Hello everyone, welcome to Employment Box. Friends, today's video is related about recruitment in Bharat Electronics Limited. कुल मिला के 7 पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट जारी की गई है. पोस्ट जो है वो प्रोजेक्ट इंजीनियर की रहेंगी. लास्ट डेट मैं आपको बता दूँ 8 अक्टूबर है. ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो 25 को रिलीज़ की गई है और काफ़ी अच्छी सैलरी ऑफ़र कर रहे हैं. तो बाकी के जो टर्म्स एंड कंडीशन है हम डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन में स्टडी करेंगे, मगर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए. सो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी द ऑफिशियल नोटिफिकेशन इज ऑन आवर स्क्रीन. द पोस्ट फॉर विच द रिक्रूटमेंट इज कैरिड आउट इज प्रोजेक्ट इंजीनियर. नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 7 है एंड बाइफर्गेशन ऑफ पोस्ट एज अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज इज लाइक जनरल के लिए 5 पोस्ट है, एसटी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है. ना बात की जाए सैलरी की तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रिक्रूटमेंट है टोटली, और इसमें कैंडिडेट का जो टेन्योर है वो कंटिन्यू कराना है या नहीं ये टोटली सिलेक्शन कमेटी पे डिपेंड करता है. लाइक फर्स्ट ईयर के लिए कैंडिडेट को जो है वो ऑफर की जाएगी 35,000, सेकंड के लिए 40,000, थर्ड के लिए 45 एंड फोर्थ के लिए 50 लाइकवाइज. और जॉब लोकेशन जो होगा वो पोर्ट ब्लेयर होगा. ठीक है दोस्तों. नाउ टॉकिंग अबाउट अपर एज लिमिट, द कैंडिडेट हु विशेस टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट must not exceed 28 years as on 1st of August 21. देन रिलैक्सेशन जो है वो एज पर गवर्नमेंट स्कीम है. ठीक है. लाइक फॉर एसटी इट इज़ 5 years. फॉर कैंडिडेट्स हु आर बिलोंगिंग टू PWD कैटेगरी हैविंग मिनिमम 40% डिसेबिलिटी और मोर विल गेट 10 years ऑफ रिलैक्सेशन. देन टर्म्स एंड कंडीशन जो है प्रोजेक्ट इंजीनियर विल बी एंगेज्ड इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, मतलब 2 साल के लिए उनको रिक्रूट किया जाएगा और बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, उनका परफॉर्मेंस कैसा होगा इसके हिसाब से उनका जो नेक्स्ट 2 years का टेन्योर है वो बढ़ाया जाएगा. ठीक है. एंड दिस टोटली डिपेंड्स अपॉन सिलेक्शन कमेटी. और सैलरी की तो हमने पहले ही बात कर ली है. देन क्वालिफिकेशन, द कैंडिडेट मस्ट पोजेस फुल टाइम डिग्री ऑफ 4 years इन BA BTech कोर्स फ्रॉम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी. और डिसिप्लिन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, टेलीकम्युनिकेशन है विथ फर्स्ट क्लास फॉर जनरल एंड EWS कैंडिडेट. और अगर कैंडिडेट जो है वो ST या PWD कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उन्हें सिर्फ पास होना चाहिए. ठीक है. देन टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंस, तो इसमें एक्सपीरियंस है दोस्तों मैंडेटरी है. कैंडिडेट शुड पोजेस मिनिमम 2 years ऑफ रेलिवेंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस. याद रखिए ये इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए, ना कि कोई एकेडमिक या फिर इंडस्ट्रियल या फिर टीचिंग प्रोफेशन से नहीं होना चाहिए. ठीक है. और इन्होंने जो एरिया है जिसमें कैंडिडेट को एक्सपीरियंस होना चाहिए वो यहाँ पे मेंशन किया है, लाइक सर्वेलियंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेटवर्क प्रोजेक्ट्स, और इनको ही प्रेफरेंस ज़्यादा करके दिया जाएगा. ठीक है. देन सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो ये 3 फेज़ में होगा. फर्स्ट फेज़ में आपके जो एग्रीगेट है मार्क्स BE BTech के, उसके लिए 75% ऑफ वेटेज होगा और एक्सपीरियंस के लिए 10%. और बेस्ड ऑन दिस मार्क्स कैंडिडेट्स वुड बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू एंड फॉर इंटरव्यू विल कैरी आउट 15% ऑफ वेटेज. ठीक है. और यहाँ पे जो है वो CGPA कन्वर्जन यहाँ पे स्कीम दी है, आप डिटेल नोटिफिकेशन में ये पढ़ लीजिएगा. नाउ हाउ टू अप्लाई, आई विल बी मेंशनिंग द ऑफिशियल लिंक ऑफ एप्लीकेशन डायरेक्टली इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो आपको बस क्लिक करना है, आप डायरेक्टली एप्लीकेशन पेज पे पहुंच जाओगे. देन यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए हैं, लाइक कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे. आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में डिटेल्ड देख लेना कि कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं. देन जनरल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू बी कवर्ड अंडर अ मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम फॉर अ सम ऑफ ₹2 lakhs per annum and submit the same on joining. In addition to the remuneration, indicate a consolidated amount of 10,000 per year will be paid towards expenses like medical insurance premium, attire allowance, stitching charges, footwear allowance, etc. In shortly वो जो है वो एक प्रकार का अलाउंस ही होगा. Now एप्लीकेशन फीस जो है वो 500 रुपीज़ होंगी. कैंडिडेट जो है वो डायरेक्टली ब्रांच थ्रू पेमेंट कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन मोड से भी कर सकते हैं. देन यहाँ पे लास्ट में इन्होंने एक नोट दिया है कि शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट विल बी कैरिड आउट प्योरली बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन डिक्लेयर्ड बाय कैंडिडेट्स in the online application form. If any further stage of selection it is found that candidates have declared false information with respect to their credential, bail service reserves the right
टू डिबार देम एट एनी स्टेज। सो आप जो कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हो, मेक श्योर दैट शुड बी जेन्युइन। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।